प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल पे आपको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। अल्लाह ताला ने हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को कौम बनी इसराइल और पैगंबरों में बरगज़ीदा किया था। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के मुअज़्ज़ज़ और जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। एक रिवायत में है कि हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और दूसरी रिवायत में है कि अरमियाह की औलाद में से थे। दिन गुजरते गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से कुछ नेक लोग पैदा हुए। इनको आले इमरान के नाम से याद किया जाता है। अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में फरमाया, खुदा ने आदम और नूह और ख़ानदान इब्राहीम और ख़ानदान इमरान को तमाम जहान के लोगों में मुंतखब फरमाया था। इनमें से बाज़ की औलाद थे और खुदा सुनने वाला, जानने वाला है। जिस इमरान का ज़िक्र कुरान ने किया है, ये दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की बीवी, याह्या अलैहिस्सलाम की वालिदा और मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा हिना दोनों हकीकी बहनें थीं और ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम रिश्ते में मरियम अलैहिस्सलाम के खालू थे। इमरान की बीवी ने मन्नत मानी थी कि जो बच्चा पैदा होगा उसे बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर देंगे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद जब उन्हें बैतुल मुक़द्दस में लाया गया, तो उनकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम पर डाली। आप अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में मुअज़्ज़ज़ काहन माने जाते थे। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की कफ़ालत में मरियम अलैहिस्सलाम ने बहुत अच्छी परवरिश पाई। वो नेक और इबादत गुज़ार और बहुत ज़्यादा सच बोलने वाली थीं। सूरह आले इमरान तो परवरदिगार ने उसको पसंदीदगी के साथ कबूल फरमाया और उसे अच्छी तरह परवरिश किया और ज़िक्रिया को उसका मुतकफ़िल बनाया। ज़िक्रिया जब कभी इबादतगाह में उसके पास जाते तो उसके पास खाना पाते। ये कैफ़ियत देखकर एक दिन मरियम से पूछने लगे कि ये मरियम, खाना तुम्हारे पास कहाँ से आता है? वो बोली, खुदा के यहाँ से आता है। बेशक खुदा जिसे चाहता है बेशुमार रिज़्क देता है। बुखारी और मुस्लिम, तिर्मिज़ी और नसाई की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अपने ज़माना में मरियम सबसे अफ़ज़ल औरत थीं और इस उम्मत में खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे अफ़ज़ल औरत हैं। औलाद की ख्वाहिश, जब ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के कमरे में जाते, उनके पास बेमौसम फल रखे नज़र आते। तो परवरदिगार ने उसको पसंदीदगी के साथ कबूल फरमाया और इसे अच्छी तरह परवरिश किया और ज़िक्रिया को उसका मुतकफ़िल बनाया। ज़िक्रिया जब कभी इबादतगाह में उनके पास जाते तो उनके पास खाना पाते। ये कैफ़ियत देखकर एक दिन मरियम से पूछने लगे कि मरियम, ये खाना तुम्हारे पास कहाँ से आता है? वह बोली, खुदा के यहाँ से आता है। बेशक खुदा जिसे चाहता है बेशुमार रिज़्क देता है। ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने उनकी फ़ज़ीलत देखी तो उनके दिल में भी औलाद की ख्वाहिश पैदा हुई। वो उस वक़्त तक बे औलाद थे। उम्र 100 साल से ज़ायद थी। बीवी 90 साल की थीं। औलाद की शदीद तमन्ना के बायस उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी। ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी का बयान है जो उसने अपने बंदे ज़िक्रिया पर की थी, जो मेरी और औलाद याकूब की मिरास का मालिक हो, और मेरे परवरदिगार उसको खुश अतवार बनाओ। ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अपने दौर में अकेले ही नबी थे। उनके दौर में असहाबों रिश्तेदारों में कोई काबिल आदमी ना था। तो हमने उनकी पुकार सुन ली और उनको याहिया बख्शे और उनकी बीवी को उनके हुस्न मुआशरत की काबिल बना दिया। ये लोग लपक लपक कर नेकियां करते और हमें उम्मीद से पुकारते और हमारे आगे आजिज़ी किया करते थे। दुआ की कबूलियत और याहिया अलैहिस्सलाम की खुशखबरी सुनाई। ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ये सुनकर खुश हुए और हैरान भी हुए। कहने लगे, उन्होंने कहा, परवरदिगार, मेरे यहाँ किस तरह लड़का होगा जिस हाल में मेरी बीवी भांज है और मैं बुढ़ापे की इंतहा को पहुंच गया हूँ। अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि उसी तरह होगा। तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है कि मुझे ये आसान है और मैं पहले तुमको भी तो पैदा कर चुका हूँ और तुम कुछ चीज़ ना थे। ज़िक्रिया ने अर्ज़ किया, ए परवरदिगार, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा। फरमाया, निशानी ये है कि तुम सही और सालम होकर 3 रात दिन लोगों से बात ना कर सकोगे। अल्लाह ताला ने निशानी ज़ाहिर कर दी है। चुनांचे जब वो वक्त आया कि आप बोल सकते थे मगर बोल ना पाए और सुबह व शाम अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते, ये निशानी थी कि उनके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है। फिर वो इबादत के हुजरे से निकल कर अपनी कौम के पास आए तो उनसे इशारे से कहा
کہ صبح و شام خدا کو یاد کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو خدا کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور خدا کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یحییٰ کے روپ میں نہایت فرمانبردار، نیک، صالح، پرہیزگار اور عبادت گزار بیٹا عطا کیا۔ زکریہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور قوم بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کی خباثت۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے یہاں حضرت زکریا علیہ السلام کو مارنے کا قصد کیا تو آپ نے ظالموں سے بچنے کے لیے ایک درخت کے کھوکھلے تنے میں جاتے دیکھا۔ جب وہاں پہنچے تو آپ علیہ السلام کو کہیں نہ پایا۔ اتنے میں لوگوں کے پاس شیطان آیا اور بتایا کہ جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ یہاں ہے۔ اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا۔ نصیحت انسان کتنے ہی بلند و بالا مقام پر پہنچ جائے اور اللہ کے ساتھ اسے زیادہ قرب حاصل ہو جائے، تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے، اور کسی بھی بلندی پر پہنچ کر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، نہ اس کا شریک ہو سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات پاک وحدہ لا شریک ہے اور باپ بیٹے کی نسبتوں سے پاک ہے، لہٰذا میں اپنے آپ کو لمحے لمحے گمراہی سے بچانا چاہیے تاکہ اللہ کی پکڑ سے بچے رہیں۔ اس کے لیے ایمان کی مضبوطی حد درجہ لازم ہے۔ ایمان کے لیے لازم ہے کہ اس کے ساتھ اسلام بھی پایا جائے۔ اسی طرح حقیقی اسلام کے لیے شرط ہے کہ اس کے ساتھ ایمان بھی ہو۔ ایمان دین کی ہر اس بات کو دل سے سچا ماننے اور زبان سے ان کا اقرار کرنے، اپنے عمل سے اس کو ظاہر کرنے کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مقرر کر دیا، جبکہ اسلام اطاعت، فرما برداری اور عمل کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پرہیزگاری عطا فرمائے اور دین اسلام کی تعلیمات پر پورے طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔